आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताजा शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और आज के इस अब तक प्रोग्राम में जहां हम बात करेंगे इंतजामी कौंसिल की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जो मीटिंग मुनक्कद हुई है इंतजामी कौंसिल की, उसमें कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं और उन फैसलों में क्या कुछ बड़ा और अहम फैसला लिया गया उस पर बात करेंगे। लेकिन फैसले के हवाले से जमीन की अलाटमेंट में अमल को आसान मुयस्सर बनाने के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-30 में तरमीम को मंजूरी दे दी गई है। तब्दीलियों को मुस्तहकम करते हुए सनत और तिजारत के महकमे ने मौजूदा पॉलिसी को अपडेट करने में मुअस्सरियत के लिए स्टेक होल्डर्स के ख्यालात और तबसरे शामिल किए गए। उनसे सलाह मशवरा किए जाने के बाद ही इस पॉलिसी को तरमीम करने में मंजूरी दी गई है। फीडबैक्स की बुनियाद पर मौजूदा पॉलिसी की मुख्तलिफ शिकों को वाज़ेह करने के लिए तरमीम को शामिल किया गया है ताकि जमीन की अलाटमेंट में अमल को आसान और मुअस्सर बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए स्ट्रैटेजिक अहमियत रखने वाली बड़ी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए तरजीही बुनियादों पर जमीन अलाट कर सकती है। कम से कम 4000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी वाले सनती सर्विस सेक्टर यूनिट्स जो जमीन और वर्किंग कैपिटल को छोड़कर होगी। तरामीम दरख्वास्त दहंदगान के दरमियान मसावात और शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-30 में तरमीम से बड़ी सरमायाकारी को हासिल करने में मदद मिलेगी और ये जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा करने में मदद फराहम करेगी। जेएडी की जानिब से यानी कि इंतजामी कौंसिल की जानिब से जो तरमीम की गई है उसके बाद ही उनकी जानिब से बयान सामने है कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो रोजगार के मौके हैं, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे और साथ ही साथ ये भी कहा कि कम से कम 4000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी वाले सनती सर्विस सेक्टर यूनिट्स और उसके साथ साथ ही नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और जो दरख्वास्त दहंदगान के दरमियान शफाफियत को यकीनी बनाएगी और इस पॉलिसी में जो तरमीम की गई है इससे बड़ी सरमायाकारी को हासिल करने में मदद मिलेगी और ये जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा करने में मदद फराहम करेगी। बढ़ते आगे बात जरा करेंगे हम मौसम में जो मौसम की शदीद गर्मी के लहर उसके साथ साथ ही जहां पर लोगों पेरेंट्स और साथ ही साथ कुछ इदारों की जानिब से भी हुकूमत से अपील की गई थी, जम्मू कश्मीर इंतजाम से अपील की गई, उसके साथ साथ ही जो महकमे तालीम है उनसे भी अपील की गई थी कि शायद जो समर वेकेशंस है, तातीलात हैं, गर्माई तातीलात, उनमें तौसी की जाए, मजीद 10 दिनों तक बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसे में अब सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में दोबारा मौसमी गर्मा की तातीलात फिलहाल मुमकिन नहीं है और मौसमी हालात के मुताबिक फैसला लेंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि फिलहाल इस हवाले से कोई जो तातीलात अभी तक मुमकिन नहीं है, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया पेरेंट्स को कि कोई भी तालिब इल्म, जो कोई भी बच्चा मौजूदा जो मौसमी सूरत हाल है ऐसे में अगर वो स्कूल नहीं जा सकता है तो उसकी हाजिरी जो गैर हाजिरी उसके लिए उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है क्योंकि जिस तरह से शदीद गर्मी की लहर इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर है, 35 से 36 डिग्री के दरमियान दर्ज हरारत है और साथ ही साथ महकमे मौसमियात की जानिब से भी कहा गया है कि फिलहाल 29 तक कोई बड़ी तब्दीली मौसम में वादी कश्मीर के मौसम में नहीं आएगी। ऐसे में पेरेंट्स ने अपील भी की थी मुतलका हुकाम और साथ ही साथ इंतजामिया से कि शायद वो 10 दिन या 5 दिन इसमें गरमाई तातीलात का ऐलान करे
ताकि जो बच्चे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ से अब सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि फिलहाल मौसम गर्मा की तातीलात अभी मुमकिन नहीं है और मौसमी हालात के मुताबिक ही वो फैसला करेंगे, कॉल लेंगे कि क्या गर्माई तातीलात करनी है या नहीं करनी है। ऐसे में उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है। पेरेंट्स को लगे कि भाई गर्मी ज़्यादा हो रही है या मेरे बच्चे इतना नहीं सहन कर पाएगा, तो अगर उसको कोई अटेंडेंस में या उसको कोई इशू है तो ऐसा इस पर्टिकुलर पीरियड में उसको अटेंडेंस का इशू भी नहीं क्रिएट होगा। बढ़ते आगे बात जरा अब शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के अंदर दरियाए जहलम में कुछ मामलात सामने आए हैं। गुज़िश्ता कई महीनों के दौरान शुमाली कश्मीर के बारामूला में दरियाए जहलम में गर्क-ए-आब होने के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। 2 रोज कबल ही जहां जलसी इलाके में एक 12 साला लड़का नहाने के दौरान गर्क-ए-आब हुआ और आज 2 दिन बाद उनकी लाश बरामद हुई है। वहीं आज लडूरा इलाके में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक नौजवान वो भी गर्क-ए-आब हुआ है, जिसकी तलाश रात देर गई तक जारी रही। ताम अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया है और उसके साथ साथ ही वहां पर जो मौजूद उनके घर वाले हैं, उनका भाई, उनके वालिद, उनका कहना है कि बाद दोपहर मोहम्मद फरहान नामी जो नौजवान है पैर फिसलने के दौरान वो जहलम में डूब गया है और अगरचे उन्हें बचाने की कोशिश की गई है ताहम वो नाकाम हुए हैं, जिसके बाद ही वहां पर एसडीआरएफ पुलिस और मकामी लोग भी पहुंचे हैं और काफी देर तक उनकी तलाश की है, लेकिन उनकी जो लाश है वो बाजियाब न हो सकी। मोहम्मद कुर्बान है, 2:30-3 बजे जी। तो किस लिए यहाँ पे आए थे आप? हम तो ऐसे ही आए थे देखने के लिए जगह को। वो पैर धोने चला गया, एकदम से पैर स्लिप हो गया उसका। फिर उसके बाद आप लोगों ने काफी कोशिश की? कूद गए थे उसको बचाने के लिए, मगर बहुत देर कितने लोग थे इसके साथ? हम ही थे दोनों। अच्छा, आप 2 थे। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने गया बहुत दूर तक, पकड़ के लाया मैंने उसको, आगे तक लाया निकाल के। इतनी देर में इसने छलांग लगाई। इतनी देर में जब इसने छलांग लगाई उसको बचाने के लिए इसका भी सांस रुक गया था। पहले मैंने इसको ऊपर चढ़ाया, उसको 2 लड़के और कूदे थे मेरे साथ, उन्होंने पकड़ा। उसने इतने में पैंट लगा के थी ना, भारी हो गई, नीचे चला गया। इतनी देर की बात करें, यहाँ पे कितने बंदे थे उस टाइम? उस टाइम तो बंदे बहुत थे, लड़के बहुत थे जी। पर 2 लड़के लोकल्स ने काफी हाँ कोशिश की थी। 2 लड़कों को आवाज दी, भागे गए नीचे छलांग। ये गहरा है, बहुत गहरा है जी इधर से जी। तो आप इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जी जी तो बिल्कुल। ये कहाँ का रहने वाला है? सहारनपुर यूपी? जी जी, यूपी सहारनपुर का। तो आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी सरकार से? 2 गौता खैर भी जी 2:30 बजे फ़ोन किया था, वो 5 बजे आए, 4:30 बजे 2.5-3 घंटे में आए। और अब फ़ोन किया कि गोताखोर को बुला लो, वो बोल रहे हैं अभी 2-2.5 घंटे और लगेंगे उसको आने में। इतना नगर से हाँ जी। वो बोल रहे हैं ये तैर नहीं सकते हैं जो गोताखोर आए हैं, बोलते उसको टांके वांके आए, उसको चोट लगी। वो बचा नहीं वहाँ पे आया था ये 2:30-3 बजे आया था जी। ये नहाने की गरज से या कपड़े धोने? नहाने के गरज से आया था। ये उधर छोटी दरियाओं में उधर ऊपर चल रही है ना, वहाँ पे आता है। तो कहाँ पे आप काम कर रहे थे? हम तो फिलहाल बारामूला में काम करते हैं, फेरी पर। वो घर पे आए, डेरे पे खाना वाना बनाया थे, तो ये नहाने के लिए आ गए थे 3 जने। वक्तन फवक्तन यहाँ पे आते थे? हाँ नहीं, वैसे कभी नहीं आए हम इधर नहाने के लिए, नहीं कभी नहीं आए, ये पहली बार आए इधर। तो कौन कौन था साथ में? मेरा एक बड़ा बेटा और एक उसका एक और लड़का था साथ में। हादसा कैसे पेश आया? ये बोल रहे हैं कि इसको ये इधर से हम आए, बोल रहे पैर स्लिप हो गया, ये तैसे बोल रहे हैं बच्चे। अब पैर तो नहीं इस तरह स्लिप होना चाहिए, मैं सोचता हूँ। ये बोल रहा है पैर स्लिप हो गया मेरे बेटे। यहीं पे था उस टाइम? हाँ बेटा यहीं था। बोल रहे हम उसका गए दरिया तक निकालने के लिए, उसके बाल पकड़े हमने निकालने के लिए। एक लड़का और था कश्मीरी, वो भी गया था, उसको बेल्ट पकड़ी थी तो बोलते वो छूट गया वहाँ से हमारे से। उसने अपने हाथ पैर छोड़ कोशिश तो की गई है? जी हाँ, कोशिश की थी। देखा जाए करालहार के मुकाम पे वहाँ पे एक इंसिडेंट पेश आया, वहाँ पे एक नौजवान की मौत वाक़ा हुई। उसके बाद जो है नमलन का इलाका है जहाँ पे वाटरफॉल में एक बच्चा गया, उसके बाद उसकी भी मौत वाक़ा हुई। और उसके बाद जलश्री इलाके की बात करें जहाँ पे 12 साला एक बच्चा गया, हालांकि उसकी भी मौत वाक़ा हुई। आज दोपहर के बाद ये जो नॉन लोकल है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फरहान इसका नाम बताया जाता है। और इन तस्वीरों में बारामूला लडूरा रफियाबाद से मैं इरशाद पर। उधर जिला शोपियां में आज एक मकामी शहरी की लाश भी बरामद हुई है। जराये का कहना है कि शोपियां के तुलुखल इलाके में कुछ लोगों ने एक लाश देखी, जिसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई है और पुलिस टीम जाए मौके पर पहुंची है
और लाश को अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस ने तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए लवाकीन के हवाले कर दिया है, जिसकी शनाख्त छोटीपुरा के रहने वाले मंजूर अहमद के बतौर हुई है। अफरादी खाना का कहना है कि आज सुबह 5 बजे के करीब वो घर से निकला था, जिसके बाद उनकी काफ़ी तलाश की गई है, ताहम बाद में उन्हें उसकी मौत की खबर मिली है। रिश्तेदार गाँव बोन पहम थोड़ा मे बस गाँव बसान आए पता मोज दोपन यह तो 5 बजे सुबह बह पेशाब कर 5 बजे पता तुम सुबह पे छाड़न पता लगे नहीं कि दुनिया छाड़न अम ब्रो आज ब्रो 10-15 वह वर पावर जोलन पान और बस ये गो रात पे गोमुत कदल पे वापस तो ये 5 बजे हाँ ना लगभग आज 5 3 लगभग 3 ना कहें बच कहें हाँ डिप्रेशन वादी कश्मीर में खुश्क मौसम और हीट वेव की वजह से जहां पूरे वादी में बाग मालिकान और किसान काफी मायूस और परेशान नजर आ रहे हैं, वही जिला श्रीनगर के खिम्बर, खरवन और आसपास के मुल्हिका इलाकों के किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। इस हवाले से खिम्बर के डीडीसी ने सूबाई इंतजामिया से मुलाकात की है, जिसके बाद ही इंतजामिया ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि मसले के हल के लिए इकदाम किए जाएंगे। मुद्दा यही था कि आपको पता है कि हीट वेव की वजह से किसानों की फसलें जल रही है, तो वो हमेशा 1 महीने से मेरे पास आ रहे हैं क्या पानी का मुद्दा लेके। तो मैं 3 बारी डिवीजनल इंतजामिया से मिला, तो आज उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स एससी कनाल गांधरबल से आ रहा है, तो जो हमारे रूरल एरिया के किसान हैं खिम्बर, छतरहमा, दनियामा, हैरवन, फाक इलाके की, तो आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ने आश्वासन दिया कि इसी 4 दिन के अंदर अंदर उनको पानी मिल जाएगा। तो उन्होंने यही आश्वासन मुझे दिया। अभी यही प्रॉब्लम है कि लोगों की फसलें वहाँ जल रही है, क्योंकि आपको पता है कि रूरल एरिया में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लोगों के पास कोई तिजारत नहीं है, लोगों के पास ही किसान के पास ही ज़मीन है, तो वो उसी में फसल अपना उगा रहे हैं। तो अगर उनको यही भी जल गया तो वो बेसहारा हो जाएंगे। हमने अभी रिसेंटली मैंने अपने डीडीसी ग्रांट से कुछ पैसे अपने जिस स्कीम के लिए डाले हैं, लेकिन हमारा रूरल एरिया है उसमें कोई ये स्कीम ही नहीं है, इसीलिए वहाँ लोगों को तंगी हो जाती है अपनी फसलों को पानी देने के लिए। तो इसी दौरान आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ दौरा भी किया और उन्होंने कहा कि आने वाले किसी महीने में हम वहाँ अच्छी इरिगेशन की स्कीम बनाएंगे, जिससे लोगों को अपनी ज़मीनों को पानी देने में। इधर पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की शिकायत करते हुए गांधरबल के अरहमा इलाके के लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं और बार बार महकमा जल शक्ति के अफसरान और मुलाजमीन की नोटिस में लाने के बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 माह से महकमा जल शक्ति की तरफ से बिछाई गई पाइपों के जरिए पीने का पानी नहीं मिल रहा। पानी के बहरान ने तकरीबन पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत को दूर किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। प्लांट है उसका मतलब पानी नाम का तो है फिल्ट्रेशन प्लांट, लेकिन पानी उसमें ऐसे सोर्सेज तो नहीं है। वो 2-3 इंच पानी है, उसको वो जा रहा है, तो मतलब 24 आवर्स तो हमें नहीं मिलता है। मतलब कभी कभी मतलब हम देखते हैं मतलब पानी का 24 आवर्स वो भी चलता नहीं है। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये इल्तिमास करते हैं कि लिफ्ट इरिगेशन इसका वाहिद स्कीम, वाहिद इस वक्त जो मतलब इसका मतलब यह हाल है ना, लिफ्ट इरिगेशन हमें मिलना चाहिए नीचे से, तब ये ज़मीन भी बच जाएगा और फिल्ट्रेशन प्लांट में भी अगर वहाँ पे उसका भी कोई मतलब। आवाम की तरफ से आला हुकाम को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि देखो ये हमारे जो नलके हैं ये सूखे पड़े हैं। यहाँ कई दिनों से जो अरहमा गाँव हैं पूरी मुतासिर हो गया है पानी की वजह से, जबकि यहाँ नल में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। मैं कल डी साहब से मिलने गया था, उसने इंश्योरेंस किया था कि हम गाड़ी भेज देंगे पानी के लिए, लेकिन इस वक्त तक भी पानी नहीं आया।
जबकि उसमें जेई साहब ने भी कहा था उनको कि मैंने पानी भेजा है, लेकिन इस वक्त तक पानी नहीं आया। जबकि असिस्टेंट साहब ने उसको इंश्योरेंस दी कि हम अभी गाड़ी चलाएंगे, लेकिन पानी यहाँ नहीं आया। मैं गुजारिश करता हूँ जो एक्शन साहब है कि इस गाँव की तरफ पूरी तरह तवज्जो दे ताकि ये बेचारे सफर न करें। हम बहुत परेशान है, यहाँ के लोग परेशान। नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।